लगने जी लगा? भीड़ लगने लगा, तब हम लोग भागते हुए गए तो हमारी बेटिया उसी पेड़ पर लटकी हुई मिली। अच्छा, तो सुप्रिया और रुपेश दोनों एक ही साथ लटके थे? जी सर। अच्छा। अंजाम मोहब्बत का बहुत बुरा होगा, अगर विश्वास नहीं तो ज़बाने से पूछ लो। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ, आप सभी का गांव वाली रिपोर्टर। मऊ जनपद के लखनऊ गांव में प्यार मोहब्बत की एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसका अंजाम ऐसा हुआ कि दोनों मोहब्बत करने वाले फांसी से लटक गए और अपनी जीवन लीला समाप्त करती है। आज के दौर में इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो सुनने में थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली सुप्रिया को रुपेश से प्यार हो जाता है। गांव के लोग ये बताते हैं कि रुपेश हाई स्कूल का एग्ज़ाम अभी हाल में ही दिया था और मोहब्बत की कहानी में कुछ इस तरह डूबे कि मंजिल उनको मौत मिली। और ऐसी दर्दनाक मौत शायद सुनेंगे, सोचेंगे तो खुद आपका आत्मा सिहर जाएगा। गांव के सिवान में जाके यह दोनों युवक युवती लगभग 12 फुट ऊंचाई से ज़्यादा के पेड़ पे दुपट्टे के सहारे इन दोनों ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सुबह जब गांव के लोग घर से बाहर निकले, धीरे धीरे इस खबर को गांव में जाना गया, सुना गया, तो उस बागीचे में भीड़ लगने लगी और पूरा गांव सन्नाटे में खो गया। और खो इस गया कि आखिर यह प्यार है या नासमझ या फिर बचकानी हरकत। जो दोनों नाबालिग थे, सुप्रिया कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी, जिसकी उम्र उसकी माताजी बताती हैं 14 साल की, और जो रुपेश है उसकी उम्र उनके घर के लोग बताते हैं कि 16 साल के आसपास रहा होगा। और ऐसी मोहब्बत की दर्दनाक मौत हुई कि यह गांव अब सदमे में डूबा हुआ है। आखिर यह कौन से लैला मजनू है जो अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिए। आज का जो दौर है डिजिटल का दौर है, क्रिएशन का दौर है, क्रिएटिविटी का दौर है। आज के दौर में युवा क्रिएटिविटी के लिए माहिर होते हैं। आज अगर सुना जाए कि आज के दौर में कोई ऐसा भी लैला मजनू है कि जो मोहब्बत के परवान चढ़ के अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त करता है, तो सुनने में बहुत अजीब लगता है और सुनने के बाद यह लगता है कि सच में यह नासमझी है। हम सुप्रिया के घर पे हैं, इनके माताजी से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, और ताकि यह बड़ा दुखद समय है इन लोग के लिए, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं एक पत्रकार की जो भूमिका होती है मैं जानना चाहूँगा। सुप्रिया आपकी बेटी थी? जी सर। कै साल की थी? 14 साल। 14 साल की थी। पढ़ती भी थी? जी सर, 8 में। 8 में। तो इन दोनों के, सुप्रिया और रुपेश के प्रेम संबंध के बारे में कुछ पता था आपको? जी सर, नहीं, हमको ये सब नहीं जानकारी था सर। कुछ बताई भी नहीं थी? नहीं, हमको ये नहीं बताई थी। अच्छा, उस रात में क्या हुई थी जब आपको पता चला कि हमारी बेटी जो है फांसी लगा ली है, उसके साथ में कोई एक लड़का भी है? सर, जैसे हम लोग छत पर से आए, हमारे मालिक साहब गेट खोलकर बाहर 4 बजे जाते हैं। वो आए और उसके बाद ये दरवाज़ा चिपका हुआ था, और आए तो वो डंडा से दरवाज़ा खोलकर, और जब देखें तो कहीं बिटिया हमारी नहीं दिखाई दी, तो बोल रहे हैं कि सुबह देखो तो कहाँ शौचालय वौचालय में है। तो हम जाके शौचालय वौचालय सब देखने लगे, छत पर भी जब जाने लगे, वहाँ हमारी बिटिया कहीं नहीं दिखाई दी। अपने छोटे बच्चों को सब चारों तरफ इधर उधर पोखरा उखरा है, सब देखें कि मतलब हाँ, ढूंढने के लिए। और उसके बाद सर, बिटिया हमारी छोटी वाली छत पर चढ़ी तो तमाम लोग उधर बारी में जाकर भीड़ इकट्ठा होने लगा। भीड़ वहाँ लगने जी लगा? भीड़ लगने लगा, तब हम लोग भागते हुए गए तो हमारी बिटिया उसी पेड़ पर लटकी हुई मिली। अच्छा, तो
सुप्रिया और रुपेश दोनों एक ही साथ लड़ते थे? जी सर। इतना वो भारी पेड़ है, इतना ऊंचा पेड़ है, और बिटिया हमारी कैसे उस पर चढ़ के लटकिया। आत्महत्या नहीं की है, किया गया है। पिकअप लगाया गया था, प्रशासन आया, पिकअप लगाया गया था, तभी हमारी बिटिया उस पिकअप में नहीं पकड़ा रही थी उसको, फिर वो करके उसको काटा गया सर। बहुत ऊंचाई पे? जी सर, ऊंचाई पर था। एक जो है आम इंसान जो है ऐसे चढ़ना चाहे तो उस पे नहीं चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा सर। पता नहीं कितने शायद लोग, हम तो वहाँ पर नहीं जा पाए, हम तो इधर ये अपने रोने धोने में हमारी तबीयत एकदम वो हो गया। बोल रहे कि तमाम वहाँ दुपट्टा पड़ा हुआ था, एक भी हमारे घर का दुपट्टा नहीं था सर। रुपेश के घर पे हैं और ये स्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि परिवार में किस तरीके का दुखों का पहाड़ टूटा है। रुपेश के बड़े भाई तीर लिए हुए हैं, माताजी का रो रो कर बुरा हाल है। रुपेश हाई स्कूल का परीक्षा दिया था, एग्ज़ाम दिया था और पार्ट टाइम जो है किसी टेंट हाउस की दुकान पे काम भी करता था। रुपेश और सुप्रिया की मोहब्बत का अंजाम ऐसा हुआ कि दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आगे की कार्रवाई पुलिस जांच करेगी, क्या सही है या फिर उसमें कुछ साजिश है, यह तो बातें पुलिस के जांच में तय होंगी। लेकिन एक माँ का दुख, क्योंकि परिवार का चिराग सूना हो गया, ज़िंदगी अधूरी हो गई, तमाम सपने थे वो सब कुछ ख़त्म हो गए। रुपेश की माता जी हैं आप, तो ये बताइए, रुपेश आपको बताया नहीं था कि सुप्रिया से उसको प्रेम है, इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं था? बतौले नहीं का। हाँ। बाकी जब बाहर से आई ना 1.5 महीना पर, अब हमार लड़का कहलस कि वो बोलौलस गई ना भेंट कई ना। अच्छा, सुप्रिया से भेंट कर गई ना? भेंट करके आ चलिए ना रात का। अच्छा। सुबेर पहले ओकर बाप माई आई ना। हाँ। रुपेश के बुलावल गई, पूछावल भइल, उनके दबाव दिया। दबाव दिया के बाद 6 महीना ले पटापटी रहला। अच्छा। कोनो शिकायत ना आवत रहला। 6 महीना फिर दूरी हो गई लला, लोग में बातचीत बंद हो गई लला। रुपेश कभी आपसे ये बतौल है कि क्या सुप्रिया से शादी कर चाहता है, प्रेम बाटे कुछ बतौल? सुनी नहीं, हमके ये बात ना बतौले हम। तो जब हमारी रुपेश के मार दिए ना उनका बेटा, जब हम गई नहीं तो कहनी कि कुत्ता हरामा अपनी बहन का हाथ हमके दे दे। जब तू हमरे पुतवा खातिर अपनी बहनियों के मार तड़े, मेरी पुतवों के मार तड़े, तो हम खुशी खुशी पर 10 गो लोग में हाथ मांगा तनी ठेका दे। अच्छा, आप लोग कहने की सुप्रिया से जन बाटे हाँ, अपन बहू बनावल चाहते, हाँ, पतोही बनावल चाहते? हाँ, मांग लिया नहीं। अच्छा, कहलू पंचायत में? हाँ, तभी भी वो हमके एको जवाब ना दिलस कि हम देव चाहे ना दे। अच्छा। आज तो ये का बात गुजर गई। फिर परसों की रात, ये चौथा रात की बात है, ये दोनों अपन पहले काम पर चल गए बना सा। हमारे लड़का की मोबाइल में बैलेंस नहीं है, अभी भी पुलिस चौकी में मोबाइल ठाड़ा भी है। आप लोग जाके चेक कर ले कि मैं बैलेंस बाकी ना है। अब बताएं कि हमारा टोला कहाँ बा, ओकर टोला कहाँ बा। हमार लड़का तो देखल नहीं ना कि ओकर माई बाप कहाँ जाता ना। तो जब ओकर दिया फोनवा कैले हुई तब तो हमार पुतवा दिनवा में बैठल हुई घरवा में। ओकर भाई ने बा, वो भाई ने के अगरवा क के गइल कि केहू घर में ढुकी तो बताइए, तो हमनी के बताई है। वही ना हस पूछा ना हस कि के घर में ढुका रहा के गइल ना न रहा। तो एगो लड़का आयल रहा, गोरखा रहा, बोड़ खाकर बोड़े बोड़े बार रहा। फिर रात का हमारे घर आए, हमके धमकी उमकी दे के गए। हम कहने कैसे चले, ऐसा बात बाकी हल्ला मत कर दूँ आर पर सब कह जाती। हम वो बेटी पैदा कर ले बनी, वही जाती है वो हमारी जाती, 2 गो ना बा। उनकी साहेब गोड़ हाथ जोड़ के मैं भी नहीं करता नहीं, उनकी इज्जत खाती है। अपने टोला में हम किसी के काने ना डल रहनी है कि मैंने हमारी दुआरी पर ऐसा हमला भैला, हमके धीरा के गई कि तोरी बेटा के मारा मुँह आए चाहे जेल जुलवाना डालो। क्यों अहिर की लड़का के जेल जुलवाना कैले बना जा, 10 साल का सजा देले बना जा। तो हमन के सुनावत रहना जा कि तोके जिंदगी भर खातिर सजा दे दियली, तोर माई बाप का मुँह सपना हो जाए। ठीक, तो हम अपन पटा गनी, हम किसी के ना कहनी, हम हमनी का घरे परिवार समझ के पटा गनी। कहनी कि कह
ओकर इज्जतिया हमारी इज्जतिया ओकर बेटी हमार बेटी दूगो ना बा। अगर कह दे तो दुनिया कहे ना कि फलाना कि दिया के फिर ऐसा हो गई। उनका इज्जत समझ के केहू से हमने कि कुछ कह ले आ दिन वे आदमी हमके मारा त न चप या तू ही बतिया कह ले रही तो लइकवा ना लो कैल हाँ तो सबसे हम जो कर गइल बा। रात में वो दिन रुपेश सुप्रिया से मिले गए ना? दिन में वो बोलवले भी ओकर बेटी। दिन में मिले। बताइए हमको, सुबह जब हुआ तब आप लोग को पता चला कि आपका बेटा अभी इस दुनिया में नहीं है? ये हमार लाल चाय बैठा के 6 रुपया हमारी लगे रहे। 1 रुपया 5 रुपया का चीनी एगो चपाती। अपन लड़की के बोलने की बनी चाय बनाओ पी के गाय खोल दे बाबू हमार चल जाओ। लेकिन अब मैंने कहा कि ये बरल एगो बाती बरली अब चावा चीनी हम डालत नहीं दलिया लड़किया डालती तले हमारे दिलवा में का बैठल जाकर खोपत अठाड़ा हो गई नी आई इनका मौसी या गवा रोवत है ना दौड़त हम ताकत नहीं टुकुर टुकुर बाबू का रे का बैल रे का रोवत रे मेरे रुपये सवा का बा हम कहनी रुपये सवा सुतल हो छतवा पर तो कहत न चल कहनी चल देखी तो कहाँ बा गोइनी हमारी सास का दुआरी पर और लोग का दूगो नीब बा जैसे पड़वा फाननी वैसे ही बोला था ना माई रे रुपये सवा के मार के मुँह देले हम। अच्छा। हम वही जन अपन लाल का तीन गिर गए नी। तो फिर आपके पता चला जनमटे? सब लोग दौड़ के गए साँझ के बाद किनारा के कब की करी हमार लड़का छते पर से टंगा गइल बा कि हमारी लाल के बोलावल गइल बा के बनी सीढ़िया में रहल है सोजवा सीढ़िया चल गइल बा वो सोजवा दोनों जनबा रोइए मत। रुपेश के घर पे हैं और देखिए माँ का रो रो कर बुरा हाल है। रुपेश की माता जी बता रही हैं कि कई बार बात हुआ, कई बार विवाद हुआ, कई बार पंचायत में हमारा पूरा परिवार ने कहा कि हम सुप्रिया को जो है अपना बहू बनाना चाहते हैं, पतोह बनाना चाहते हैं और लेकिन वहाँ से यानी लड़की के पक्ष से मंजूरी नहीं मिली और इन दोनों में प्रेम खूब था और प्रेम ऐसा था कि जीने और मरने की कस्में। और आखिरी रात में रुपेश जो है सुप्रिया से मिलता है और एक रील वीडियो बनाता है। अब उस गाने का बोल है किस्मत से निकल के चली जेबू दिलवा से निकलना पैबू हो। और उसके बाद रुपेश और सुप्रिया दोनों अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं यानी कि गांव के बाहर बागीचे बारी में जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। और बता दूं आप सबको अब वहीं परिवार के लोगों का आरोप है कि रुपेश के साथ कुछ साजिश किया गया है। यह तो पुलिस प्रशासन तय करेगी लेकिन कहीं न कहीं यह प्यार का अंजाम इतना दुखद जो प्यार में जीने की कस्में खाए थे, 7 जन्म साथ निभाने की कस्में खाए थे, आखिर क्यों मरने पर मजबूर हो गए।